Hey, hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है अगले 15 दिन में। सो नेक्स्ट 15 days, okay, what is going to happen definitely in your life? So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshina1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देख लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी में, दैट इज़ आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 15 days में क्या होने वाला है। सो प्लीज़ गाइज, thank you so much for being in my channel, like share subscribe। So first we do have the 7 of Athens, next we do have the Sun, wow, that is wow। 6 of Wands, it's also wow। यहाँ पे है 3 of Pentacles, we do have the Knight of Athens, the Green Man, that is the Fool। यहाँ पे है 8 of Wands, okay, we do have the World Tree, okay, we do have the Holy King। यहाँ पे है हमारे पास Ace of Athens, okay। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस कार्ड। ऑलराइट, सो यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। ओके, वी डू हैव द लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। ओके, यहाँ पे है हमारे पास एक्वेरियस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुंभ राशि और लियो दैट इज सिंह राशि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7, 8, 19 that is 10 is important, 21 that is 3, 6 is important, okay, 3 is important, 3, 6, 9 is important। Ace of Athens, Aquarius, Gemini, Libra, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ पे जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है कि विद इन द नेक्स्ट 15 days आपको ऐसा ज़रूर महसूस होगा कि अच्छा ही हुआ मेरे ज़िंदगी में जो भी पॉइजनस चीज़ें थी, ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल बासी फूड, कभी कभी स्पेशली ऐसा होता है कि 2-3 दिन से रखा हुआ खाना जो प्रॉपरली प्रिजर्व्ड नहीं होते हैं, सपोज़ उसको स्टोर अच्छे से नहीं किया गया तो उसमें फंगस आ जाते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, लेकिन अंदर अंदर होता है बैक्टीरिया, वायरस आ सकता है। सो अगर हम उस खाने को, ठीक है, खा लेते तो पचा तो नहीं पाते, हम डाइजेशन तो नहीं हो पाता, उल्टा हमारे शरीर के ऊपर एक पॉइजनस इफेक्ट छोड़ देता है। सो आपको नेक्स्ट 15 days में लगेगा कि मेरी ज़िंदगी से सारे पॉइजनस एलिमेंट, सारे टॉक्सिक चीज़ें से मैं मुक्त हो गई। जिस तरह से होता है ना कि जो भी ड्रग्स एडिक्टेड होते हैं, आई एम नॉट सेइंग यू, बट ऐसा होता है जो अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं उनका नशा मुक्ति केंद्र होता है, वहाँ पे जाने के बाद लोग जैसे अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत करते हैं, नई ज़िंदगी, जहाँ पे उनका नशा मुक्त हो जाता है, एडिक्शन मुक्त हो जाता है, उसी तरह से एक सुंदर ज़िंदगी आपके जीवन में आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। एक सच्चा सोलमेट, ठीक है, एक सच्चा जीवन साथी आपके जीवन में आते हुए, प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है अपने फील्ड में, काफ़ी ज़्यादा नाम, दौलत, शोहरत कमा सकते हैं अपने हिसाब से, एंड दे मे चेंज देयर जॉब ऑफन। अक्सर ये हो सकता है नेक्स्ट 15 days में आप कुछ ऐसा हो सकता है कि ऐसा जॉब है कि आप खुद चेंज कर दो, आप खुद बदल दो, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए इमरजेंसी ट्रैवल्स हो सकता है कि आपको बोल दिया जाए देखो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, विद इन 2 days यू हैव टू रीच हियर। हो सकता है कि कोई मेट्रो सिटी से आपके पास कोई इन्विटेशन आए, आपको जाना पड़े या अटेंड करना पड़े। कोई फंक्शन हो सकता है, फैमिली फंक्शन, जिसको आप अवॉइड तो नहीं कर सकते, बिल्कुल वो आपके घर से एकदम क्लोज रिलेटेड है, तो उनके घर में ना जाना मतलब उनके उत्सव में शामिल ना होना मतलब उनको इंसल्ट करना होता है। तो जितना भी दूर हो, शायद अगर वो फॉरेन कंट्रीज़ भी हो तो शायद आप प्रिपेयर करोगे कि जाना है, उसके लिए आप छुट्टी भी लोगे, हॉलीडेज़ भी लोगे, बहुत मज़ा आएगा, सब लोग एक साथ गाना, झूमना,
हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो गांव में है, ठीक है, आपके नेटिव प्लेस में से है, या आपके मम्मी पापा जहाँ पे जन्म लिए हैं वहाँ पे है। उसके आसपास कोई मंदिर हो सकता है, बहुत पुराना, बहुत फेमस मंदिर हो सकता है जो मुझे दिख रहा है। मे बी काली माता के मंदिर हो सकता है, या सत्यनारायण देव की मंदिर हो सकता है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने आपको कहा। आई डू फील दैट उस जगह पे सिर्फ आप एन्जॉयमेंट करने के लिए नहीं जाओगे, बल्कि आपका एक स्पिरिचुअल टूर भी हो जाएगा, एक आध्यात्मिक आपका टूर आपका हो जाएगा। ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है। आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक यहाँ पे एक इस तरह से है कि एक मतलब क्या मैं बोलूँ कि लाइक यू नो व्हाट, कि एक क्लैरिटी जैसे आपको मिल रहा है, जैसे क्लियर कट कम्युनिकेशन कहीं से मिल रहा है कि इधर आप सिलेक्टेड हुए हैं, या इधर आप उससे भी ज़्यादा अच्छे पोजीशन के लिए सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन जो भी मैटर होगा, ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। मुझे दिख रहा है आप अपने लिए मैनिफेस्ट करने वाले हैं, चाहे वो न्यू मून में हो, चाहे वो फुल मून की शुरुआत में हो, बट आई डू फाइंड लाइक दैट आइदर आप कर चुके हो और उसका रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जैसे आप कोई रिलेशनशिप में थे, लेकिन आप अपनी आज़ादी को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज आप अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड थे, और उसके लिए ठीक है आपको कंट्रोल करना काफ़ी आसान था, आपको मैनिपुलेट करना काफ़ी आसान था, आपको अपने कब्ज़े में लेना जैसे बहुत आसान था। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जैसे ये इंसान से जब आपकी पीछा छूटता हुआ और आपकी सक्सेस बढ़ता हुआ। सो क्या आपको चाहिए ये आप डिसाइड करना, कि आपको वो धोखे चाहिए, डिसीट, यू नीड डिसीट, राइट, और यू नीड फ्रीडम। आपको धोखा चाहिए, या इंसान कन्फेस करने में हज़ारों साल लगा दे, ये आपको चाहिए, या ऐसे इंसान चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में जल्द से जल्द आए और आपको स्वीकार करे, आपको एक्सेप्ट करे, इवन आप भी एक्सेप्ट करो उस इंसान को। ओके, बिकॉज एवरीवन हैज़ देयर ओन सोल पर्पस। आई डू फाइंड कि कुछ लोग जितना टाइम आप सिंगल हो सकता है कि अभी सिंगल हो, बहुत टाइम से ही आप सिंगल हो, लेकिन इस दौरान आप देखो कि पहले आप क्या थे, कि इवन आपके लुक्स में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है, प्रोफेशन में परिवर्तन हुआ है, आज़ादी आपको मिला है, न्यू सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप हुआ है, टेक्नोलॉजिकली आप एडवांस्ड हो चुके हैं, ठीक है, आप स्पिरिचुअली और प्रोग्रेस कर चुके हैं, वो मुझे दिख रहा है, ठीक है। उस तरह से मुझे यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे भले आपके कम सपोर्टर्स हो, या व्यूअर्स हो, या फॉलोअर्स हो, जो भी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर आप कुछ चीज़ों में, ठीक है, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आपके ग्रुप भी उसके साथ एग्री करें, ताकि आप एक ग्रुप हो के आप किसी ग्रुप के विरोध में जाके आप प्रोटेस्ट कर पाओ। लेकिन आप अचानक प्रोटेस्ट करने जाओगे विदाउट एनी टाइप ऑफ, यू कैन से दैट, कोई ठोस वजह ही नहीं है प्रोटेस्ट करने का, खामखा आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो उसमें जीत हासिल नहीं होगा। बट अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो फॉर द राइट कॉज, फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है, फॉर फ्रीडम, तो वो सही है। कुछ मुझे दिख रहे हैं आपकी सोसाइटी के जो संस्कार है बिल्कुल आपको पसंद नहीं, उससे आपको बाहर आना है, और नेक्स्ट 15 डेज़ में आप डिसाइड कर ही लोगे कि मैं कुछ जगह पे जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ, वहाँ पे मेरी आज़ादी होगी, और कहीं ना कहीं पे मुझे अपनापन महसूस होगा कुछ लोगों से जो मेरे बिल्कुल साथी हैं। आई डू फाइंड ट्रांसफ़र, चेंज ऑफ लोकेशन, रेसिडेंस, ट्रैवल्स, इस तरह से दिख रहा है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट में कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि पासपोर्ट, इवन लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक वीज़ा, मे बी इट इज़ ऑलरेडी फॉर यू, ठीक है, आपको जस्ट वहाँ पे जाना है, टूर एजेंसी से बुक करना है, मे बी शॉर्ट टूर ही सही, बट आप एक्सप्लोर करने वाले हो लोगों, और दूसरा कल्चर को एक्सप्लोर करने वाले हो, वहाँ का खाना, वहाँ का रहन, वहाँ का किस तरह का पोशाक पहनते हैं, कल्चर के ऊपर हो सकता है कि आप स्टडीज़ कर रहे हो। एंथ्रोपोलॉजी आपकी मेन सब्जेक्ट हो सकती है, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इट कैन बी लाइक दीज आर योर मेन सब्जेक्ट्स। आप उसके लिए फर्दर रिसर्च करने जाओ, वो भी मुझे दिख रहा है। अगर आप एंकर, अगर आप जर्नलिस्ट है, अगर आप रिपोर्टर है, अगर आप लोकल न्यूज़ चैनल में भी काम करते हैं, अगर आप लोकल न्यूज़पेपर में भी आप काम कर रहे हो, उससे कोई पोजीशन छोटा या बड़ा नहीं होता। इवन मैंने ये भी जाना है कि लोकल जो चीज़ें होते हैं वो काफ़ी क्रिटिकल होता है हैंडल करने के लिए,
ठीक है, रादर दैन टू कवर द इंटरनेशनल, बिकॉज वहाँ पे आपका एक स्टूडियो मिलता है। और जो लोकल चैनल्स होते हैं, जो लोकल न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनकी कॉस्ट कम होता है बोल के उनको मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, राइट। उनको उतना गाड़ी नहीं मिलता है ट्रैवल करने के लिए, वो बाइक्स में जाते हैं, स्कूटी में जाते हैं, अपना रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट के पास गाड़ी होते हैं, वो भी बुलेट प्रूफ, क्योंकि वो अफोर्ड कर पाते हैं। सो आई डोंट थिंक लाइक मैं कभी भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करती हूँ किसी भी पोजीशन को। जो हमारे यहाँ पे, जो मेरे फर्स्ट घर में भी जो भी हाउस कीपिंग स्टाफ आते हैं साफ़ सफाई करने के लिए, इवन यहाँ पे भी सेकेंड हाउस में भी, मैं कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार ना आज तक नहीं की। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि इस तरह से उनको मानते हैं कि क्या है, इसके साथ तो बात ही नहीं कर, मैं उनके साथ एज अ फ्रेंड ही बात कर लेती हूँ, बिकॉज आई डोंट लाइक डिफ्रेंशिएट कि वो इस तरह से, वो अपने कर्म से खा रहा है भाई, आप अपने कर्म से खा रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। ईमानदार रहे, बस वही बहुत बड़ा बात है और कुछ नहीं होता। एनीवे, आई डू फील जब मैं रिसर्च करती हूँ अपने सब्जेक्ट्स पे, तब मुझे भी कुछ जगह पे जाना पड़ता है। दैट टाइम आई हैड गॉन टू माई प्लेस ऑफ रिसर्च, कि जहाँ पे मुझे लोकल कम्युनिटी में भी रिसर्च करने का मौका मिल जाता है, जहाँ पे मैं लोकल लोगों के साथ बात करती हूँ, ठीक है। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता कि नहीं मैं रिसर्चर हूँ, मैं क्यों करूँ, मैं तो ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड हूँ, मैं क्यों करूँ। मैं अभी कभी भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करता। हर एक सिस्टम, हर एक क्लास, हर एक कम्युनिटी मेरे लिए सब समान है, ठीक है। कभी भी आज नहीं किया, स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले भी नहीं किया था, अभी भी नहीं करती हूँ मैं, कभी भी नहीं, कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया, वो ये है वो है, सब लोग मेरे सामने सेम है। इवन मेरे स्टूडेंट्स भी, सारे स्टूडेंट्स सेम हैं। कॉलेज में भी ऐसा ही था, प्रोफेसर्स जब मैं थी तभी भी ऑल माई स्टूडेंट्स आर सेम, नन ऑफ देम आर डिफरेंट, लाइक, ठीक है। सबको अटेंशन देना वो हमारे कर्तव्य होते हैं। सारे व्यूअर्स मेरे लिए सब समान है, क्योंकि सबको ज्ञान चाहिए, सबको सक्सेस चाहिए, राइट। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। मुझे लग रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको कुछ ऐसा भी फील हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं से मैं अकेला हूँ, अकेलापन मुझे खा रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट फील लोनलीनेस, यू कैन फील लाइक ठीक है मैं अकेला हूँ, मैं काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है फॉर द टाइम भी। जब ज़रूरत होगा तो ऑटोमेटिकली मैं फाइंड आउट कर ही लूँगा, मैं फाइंड आउट कर ही लूँगी। मेरे में कोई कमी नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है। कमी किस में है पता है? आपकी सोच में होता है, हमारे सोच में होता है कि हम इन्फीरियर है, हम कमज़ोर है, ठीक है। और जो आपको कमज़ोर समझते हैं उनके लिए आप पुरजोर विरोध ज़रूर करें कि कोई वीक नहीं है, सब स्ट्रांग है। यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट 15 days यू आर ग्रोइंग मोर फर्टाइल, मोर यू कैन से लाइक, जैसे होता है ना कि दिन ब दिन जाता है और एक पेड़ मजबूत होते जाता है, उसका जड़ जो है और मजबूत होता जाता है। सो इट्स लाइक दैट, योर रूट्स आर गोइंग स्ट्रॉन्ग, यू आर गोइंग टू बी एवरग्रीन। बहुत सारे लोग बहुत एज में भी ब्यूटी, ठीक है, दे कैन कीप दैट इंटैक्ट। ओके, दैट्स ऑल व्हाट आई फाइंड। यहाँ से देख लेते हैं, उसके बाद हम ओरेकल से देख लेंगे। ओके गाइज, सो लेट मी सी नेक्स्ट 15 days में ऐसा क्या हो सकता है। 11-11 या कोई भी आपको एंजल नंबर्स दिख सकता है, बट अगर रिपीटेडली 11-11 दिखे तो ज़रूर आप मेक अ विश। ब्लेजिंग सनसेट, आप कई जगह पे घूमने जाए, हो सकता है कि आप सनसेट देखें, लेकिन सनसेट का फ़ोटो अपने घर में ना रखें। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, मैंने आपको कहा कि मैनिपुलेशंस, अब जहाँ पे भी जाओगे, अपने बिजनेस स्टार्ट करोगे, तभी भी आप देखोगे अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर कुछ इस तरह से है। वही ऐसा आपकी कंपनी में ऐसा कर सकता है, खुद अपने हाथों में लेकर लोगों को ऐसा कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। वेरी ब्यूटिफुल। ओके, सो यू आर गोइंग टू मीट अ पर्सन, या हो सकता है कि आपको कोई बताए कि यू आर सो चार्मिंग और सो गॉर्जियस। डिवाइन टाइमिंग इज़ ऑल अराउंड यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, ठीक है। ओके, व्हील्स कुछ घूंघट में हैं, उससे डेफिनेटली कुछ चीज़ बाहर निकलेगा गाइस, ठीक है। सीक्रेट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है कि आपको अपने शरीर में कैल्शियम, आयरन, विटामिन का अगर डेफिशिएंसी है, ज़रूर है कुछ लोगों का ग्रुप में, तो आपको प्लीज़ खा लो। ऑल गेट्स विल बी ओपनड, सारे गेट्स आपके लिए खुलेंगे, द्वार आपके लिए खुलेंगे।
मैंडेला, मैंडेला इज़ लाइक अ राउंड, थोड़ा सा वो एक रंगोली जैसा डिज़ाइन होता है, बट वो गोल होता है, बट वो एक फ्रेम में होता है, उसको यूज़ किया जाता है फॉर हीलिंग पर्पस। हो सकता है कि किसी के पास जाओ वो मैंडेला यूज़ करे। एंड अनवांटेड विजिटर, एक ऐसी गेस्ट आपके घर में आ सकते हैं जिनको आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किए थे। एक्सप्लोरिंग नेचर, मैंने आपको क्या कहा, इस जंगल के बीचों बीच में एक लेक है, यहाँ पे एक कॉटेज है, एंड ऑल ऑफ देम आर जस्ट सिंगिंग डांसिंग, इस तरह का माहौल, ठीक है। मेजरमेंट, हो सकता है कि आपके मे बी न्यू यूनिफॉर्म आ रहा है और उसके लिए मेजरमेंट आपकी कंपनी ले रहे हैं, या आपके बच्चे का स्कूल का यूनिफॉर्म होने वाला है, सो हो सकता है कि न्यू स्कूल एडमिशन, सो हो सकता है मैनेजमेंट का यूनिफॉर्म हो, सो उसके लिए आपको सिलाई करना पड़े अपने ड्रेस, या अपनी शादी के लिए, इंगेजमेंट पार्टीज़ के लिए, बैचलर पार्टीज़ के लिए, मे बी हैंड्स पार्टीज़ के लिए आप कुछ ऐसा स्पेशल कपड़ा जो है हो सकता है खुद डिज़ाइन कर रहे हैं या आप किसी को दे रहे हो। लास्ट हम देख लेते हैं यहाँ से विद द ओरेकल कार्ड्स कि आपके लिए सजेशंस क्या है। व्हाट आर द सजेशंस फॉर यू? सजेशंस क्या है? व्हाट आर द सजेशंस? ओके, सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। मैंने आपको यही कहा कि देखो आपके साथ आपके पार्टनर का एक सोल यूनियन होने वाला है, और जब आप एक दूसरे के कंधों पे होंगे ना, फॉरगेट अबाउट द ड्रेस एवरीथिंग, ठीक है, बिकॉज इट्स अ सोल टू सोल कनेक्शन। यहाँ पे ना आपको महसूस होगा कि इतना दिन बाद मुझे ऐसा साथी मिला जिनका मुझे ज़रूर में, आपको लगेगा ही, जिनका हमें तलाश था, जो बाकी लोग थे बिल्कुल अधूरे थे, बिकॉज यू आर जस्ट लाइक मेड फॉर ईच अदर कपल। ओके, यहाँ से हम देखते हैं अगर कुछ आपके माइंड पे चल रहा है, सो डेफिनेटली उसका आंसर जो है आपके दिल में है, आपके हृदय में है। ओके, और क्योंकि हृदय को माना जाता है इट्स अ पैसेज टू द हेवन। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। ट्विन फ्लेम्स जो भी होते हैं, इट्स जर्नी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बट इट इज़ वेरी स्पिरिचुअल। आध्यात्मिक बहुत ज़्यादा है। वन सोल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सो आप सोचो, आपका एक आधा सोल ही है और आधा सोल नहीं है। सो उसको मिलने के लिए, उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद को कंप्लीट करना पड़ेगा, खुद ही सोल मिशन पर आपको काम करना पड़ेगा। ओके, लास्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। किसी को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरे को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप गाइडेंस दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। जो बियॉन्ड द कंट्रोल है उसको मत चेंज करो, एक्सेप्ट करना सीखो। ठीक है, आज मेरे पास नहीं है, कल मेरे पास ज़रूर होगा, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून विल ऑलवेज चेंज। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself.